सबसे पहले तो दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, अभी जातीय जनगणना 2025 की शुरुआत हो रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत सरकार जो है ये आपका जनसत्ता है, जिसमें जातीय जनगणना 2025 के बारे में, और ये न्यूज़ भारत सरकार का 29 तारीख है और उन्होंने 28 को ये घोषणा किया। और उसके पहले 27 अक्टूबर का ये पेपर है, जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। और ये आरएसएस के सरकारवाह होश बोले जी ने ये बयान 26 अक्टूबर को दिया किसी कार्यक्रम में कि जातियों में बटेंगे तो फिर कटेंगे। और उसके पहले योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी भी ऐसी भाषा बोलेंगे कि जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। इसके पहले भारत सरकार आरएसएस से यह समझौता हुआ कि आप लोग बयान दीजिए कि लोग जातीय जनगणना की बात मत करें। और तब इन्होंने अपना आरएसएस के लोग आदित्य योगी जी अपना ये लोगों को कहना चालू कर दिए कि जाति में बटेंगे तो फिर कटेंगे, यानी जात की बात आप ना करें। चलिए, जात की बात नहीं होना चाहिए, लेकिन जात की बात प्रशासनिक स्तर पर भी नहीं होना चाहिए और सरकार में भी नहीं चलना चाहिए, पार्टियों में भी नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो वास्तव में देश बहुत कमाल की तरक्की करेगा और जो गैर बराबरी है वो ख़त्म होने के कगार पे पहुंचेगी। ये गैर बराबरी ही लोगों को जाति जनगणना कराने को मजबूर कर रही है, लोगों को मजबूर कर दे रही है कि जाति जनगणना आप कराओ। क्योंकि आज़ादी के बाद से अब तक पिछले, बल्कि आप जाइए 3 दशक के पहले लोगों में जातीय जनगणना कराने की कोई बात ही नहीं होती थी और सब लोग इस सिस्टम में रहने को अपने को स्वीकार कर लिए थे। लेकिन जैसे जैसे भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति लोगों का रुझान हुआ और ये लोग शिक्षित होना चालू हुए और जैसे जैसे इंटरनेट का ज़माना हुआ, लोगों की जानकारी हुई कि भाई ये तो यूपी में 403 विधानसभा है और उसमें से अगर सुरक्षित सीट से लोग न आवे तो दलित एक भी नहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही लोकसभा में 543 सीट डायरेक्ट इलेक्शन होता है और सुरक्षित सीट ना रहे तो फिर दलित ओबीसी के लोग कोई भी नहीं आएंगे। और ये आरक्षण का कमाल है, संविधान का कमाल है कि पूरे देश में विधायिका में लोग अपना इस जातीय समूह के कारण अपना चुन के आ रहे हैं। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो नई पार्टी इस सत्ता में दिल्ली में बैठी, इनका बस चले तो दलित ओबीसी के एक विधायक भी नहीं बन पाएंगे और ना सांसद बन पाएंगे। इनकी ऐसी सोच हो गई है। इसलिए आरक्षण विधानसभा लोकसभा में जरूरी है और ये तब होगा जब जातियों का पता चलेगा। और इसी प्रकार शासन प्रशासन में आप जाइए, आप हाई कोर्ट जितने हैं पूरे देश में उनकी लिस्ट उठा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की लिस्ट उठा के देखिए, देश में गवर्नर का पद है उसको उठा के देखिए, देश में अपना जितने विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उसमें वाइस चांसलर का पद देखिए,
और विश्व में आप कहीं भी जाइए जहां भारत सरकार का अन्य देशों से डिप्लोमेसी रिलेशन है, वहां के राजदूतों की संख्या पर आप देखिए, नज़र डालें तो यही मिलता है कि दलित, ओबीसी, आदिवासी और माइनॉरिटी के तो कहीं ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन है। तो चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, लोग पढ़ने का रुझान चालू कर दिए हैं, बहुत सारे लोग पढ़ करके बेरोज़गार घूम रहे हैं, तो उनको लगने लगा कि भाई हमारी तो ना विधायिका में अपनी प्रतिनिधित्व है, ना शासन में प्रतिनिधित्व है, ना पुलिस प्रशासन में प्रतिनिधित्व है, ना गवर्नर के उसमें पदों में कहीं प्रतिनिधित्व, ना वाइस चांसलर के पदों में कहीं प्रतिनिधित्व है। तो इस चीज़ को लेकर के अब लोग जागरूक हो गए हैं। भले राजनीतिक पार्टियां ना डिमांड करें, लेकिन जो गैर राजनीतिक संगठन बनाए हैं लोग, दलित, ओबीसी, आदिवासी के, वे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। भारत सरकार इनसे ये कार्रवाई है कि जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। इसमें दो है कि अभी जो यूपी में दुर्गा विसर्जन के संबंध में जो दंगा हुआ है, तो इनके हिसाब से लोग दंगे में पहुंच नहीं पाए, तो इनको लगने लगा अब तो जो जातियां हमारे कहने पर दंगे में पहुंच जाती थी वो तो साइलेंट हो गई हैं, वो नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए तब इनको जो यूपी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट यही बोले कि जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। वैसे ही अभी इनका दो प्रयोजन है कि एक तो आप लोगों का ध्यान ना जाए, और दूसरा ये कि अपना इस पर कि अपना शासन प्रशासन में बात ना करें। तो जब खुल के भारतीय जनता पार्टी के जो मोहन भागवत हैं, वो कई बार सोशल मीडिया में आया है, किताब को अपना हाथ में दिखाते मोहन भागवत कि जो जिसकी जाति है उस जाति का काम करे। तो एक तरफ तो आरएसएस के लोग ये बात करते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि जो जिस जाति का उस जाति का काम करे, और जब लोग सतर्क होते हैं, मांगते हैं, प्रशासन में हिस्सेदारी की मांग करते हैं कि आप जो है हमारी संख्या क्यों नहीं देख रहे हो, तब ये कहते हैं कि जातियों में बटेंगे तो कटेंगे। तो और दूसरा इनका ये है कि इस तरह से गुमराह करके, मुस्लिम का भय दिखा करके लोग अपना जाति पात भूल जाए और बस इनके पीछे घूमने चालू कर दें। और देखिए आरएसएस का इतना आज के 20 साल पहले जाइए, इस दिल्ली में जगह जगह और कई गांव में अपना आरएसएस की शाखा लगती थी, लेकिन जब लोगों को महसूस हो गया कि आरएसएस कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 जातियों का एक जमात है, बाकी जातियों का मूर्ख बनाने के लिए किया गया है, लोग अपना हटते गए हैं। अब ये कहते नहीं जी अब तो हर गांव में हम लोग आरएसएस का शाखा लगवाएंगे। शाखा से काम नहीं चलेगा, रोटी और बेटी का रिश्ता कायम कीजिए, तब लोग शाखा में जाने को मंजूर होंगे और उनकी हिस्सेदारी दीजिए, तब आपके साथ जुड़ेंगे। नहीं तो अब तो आरएसएस भाजपा के साथ लोग चितकना चालू कर दिए हैं। ये तो कुछ ही लोग हैं जो अपने लाभ के लिए भाजपा में जुड़े हुए हैं, अपने समाज के लिए भाजपा के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए अब भाजपा को बेचैनी हो गई है, आरएसएस को बेचैनी हो गई है कि जातियों को मतलब जनगणना की तरफ लोगों का जो रुख जो है मोड़ दिया जाए। लोक समाज पार्टी का इस पर स्पष्ट व्यू है कि 2025 में जो जनगणना हो रही है, भारत सरकार अगर वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है और भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना चाहती है, तो 2025 में भारत सरकार का यह पहला कदम होता है कि गांव से लेकर के खेत खलिहान से लेकर के अपना शहरों तक जहां भी कोई वो देश की आबादी जाति वाइज जनगणना कराया जाए, और आगे ये अपना ईमानदारी के साथ जो संविधान की कसम खाते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए ये जहां जो जिस काबिल है, जिस पद के है,
जिस जाति का हो वो भेदभाव खत्म करके काबिल आदमी को उसके पद पर बैठाना चाहिए, और तभी जाके भारत विकसित भारत बन पाएगा। नहीं तो इस पाखंडवाद का जो दौर नरेंद्र मोदी चलाए हुए हैं, पूरा धर्म का अफीम लोगों को चटा दिए हैं, इससे विकसित भारत नहीं बनेगा। अब लोग कई लेख में पढ़ा कि जो दिवाली मनाया जा रहा है, रामचंद्र जी जो अयोध्या में 14 साल वनवास काट के आए हैं, उसके खुशी में अयोध्यावासी अपना दीपक जलाए और तभी से ये परंपरा चल रही है। तो आप उस चीज को तो कह रहे हो कि रामचंद्र जी 14 साल वनवास काट के आए और खुशी था, तब हम लोगों ने जलाए, उनके जो लोग थे उस समय, और वही परंपरा हम लोग चल रहे हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने जो त्याग किया अपने सत्ता, आज शाम को ये घोषणा हुई कि कल राजा रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र जो हैं राजा बनेंगे, और सवेरे जो है उनको ये घोषणा हो रही है, दबे मन से कहा जा रहा कि नहीं आपको वनवास जाना है। तो उस व्यक्ति ने, उस अवतारी पुरुष जिसको लोग मानते हैं, उसने कहीं विरोध नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे, हम राजपाट लेंगे। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, जिसकी जहां इनकी सरकार नहीं वहां के विधायकों को खरीद करके अपनी सरकार बनवा लेते हैं और विधायकों को डरा परा करके अपनी पार्टी में मिलवा रहे हैं। तो रामचंद्र जी की जो आप गुणगान करते हो, ये अजय सिंह बिष्ट जो अयोध्या में पता नहीं 12 लाख या 24 लाख दिया जलवाए हैं, उस पर 133 करोड़ का खर्च हो रहा है, ऐसे रामचंद्र जी उन पर खुश नहीं होंगे, ना देशवासियों पर खुश होंगे। सत्ता के चलाने वाले लोगों को सबसे पहले रामचंद्र जी का जो आदर्श है, त्याग है, भरत का त्याग, जो गद्दी को एक सेकंड नहीं उसने किया, गद्दी पर कभी नहीं बैठे, खड़ाऊ को उस पर रख करके बगल में कुटिया बना करके वो शासन किए, और दशरथ की वचनबद्धता की जो उसने वचन दिया उसको पूरा किया। और नरेंद्र मोदी क्या वचन दिए हैं, इलेक्शन के पहले क्या कहते हैं और इलेक्शन के बाद सत्ता मिलने पर क्या किए हैं, 10 साल बीत गया है। तो ऐसे रामचंद्र जी का जो नारा दे करके दीपावली का अपना दीपक जला करके इससे नहीं होगा। सच्ची राम के प्रति भक्ति यही होगी कि उनके त्याग, तपस्या, वचनबद्धता को इस हम देशवासी, हम अपने को भी कह रहे हैं कि हम नहीं, लोक समाज पार्टी अपने को दूर नहीं गिरा, अपने लोक समाज पार्टी के लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आप इसको जीवन में उतारें, तभी श्री रामचंद्र जी के प्रति हमारी सच्ची भक्ति होगी। जी। उत्तर प्रदेश में अभी दंगा हुआ और उसमें मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, और सुनने में आ रहा है कि उनके प्रशासन ये कह रहा है कि हम इनके जो लोग पकड़े गए उनके मकान भी गिराएंगे। जबकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि कोई भी सरकार किसी का मकान नहीं गिरा सकती। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अजय सिंह बिष्ट हैं, ये इनका सितारा बुलंद है, अभी और कुछ दिन तक और रहेगा। उसी प्रकार भाजपा आरएसएस का भी सितारा बुलंद है। जिस दिन सितारा गर्दिश में होगा, अजय सिंह बिष्ट और नरेंद्र मोदी भाजपा के और अमित शाह जैसे लोग भागना भी चाहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, ऐसा समय आएगा। तो सत्ता में जो भी रहे, जो कानून कहता है, कानून के हिसाब से आप जितना कड़ा से कड़ा दंड दीजिए, कोई नहीं है। लेकिन भेदभाव पर क्या ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है सरकार? वही तो मैं कह दिया हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट भी, अगर देखिए वो कल्याण सिंह थे, वो लोधी जात के थे, और जब उनके समय में जब ये अपना वो गिरा हुआ था बाबरी मस्जिद, तो उनको ला करके जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया और उनको 1 दिन की जेल डाल दी गई। और जब ये अपना नहीं मानते तो ये अजय सिंह बिष्ट को जेल में क्यों नहीं डालना चाहिए? इनको भी डालना चाहिए ना। जब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हो तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी वही लोग बैठे हुए हैं, वो जाति देख करके फैसला करते हैं, इसलिए ऐसा ये अपना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।